ओम शांति। कहा जाता है यहीं पर राजा, यहीं पे रंग, यहीं पे सब कुछ देखा जा सकता है। और इंसान के जहाँ कर्म बदले तो हर कुछ बदल जाता है। एक सन्यासी द्वारपाल को बोलता है, जाके राजा को बोलो कि आपके भाई आए हैं। सिपाहियों ने देखा कि लग तो बड़ा साधारण सा व्यक्ति रहा है और कह रहा है कि मैं राजा का भाई हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा शायद कोई दूर के रिश्ते का भाई होगा और राजा को जाके कहा, महाराज एक व्यक्ति आए हैं और कह रहे हैं कि आपके अनुज हैं, आपके भाई हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, उन्हें ससम्मान ले आइए। सम्मान के साथ उनको ले आया गया। राजा ने नमस्कार किया। उस व्यक्ति ने कहा, कहो अनुज कैसे हो? कहा, बस ठीक हूँ ईश्वर की कृपा से। आपका आना कैसे हुआ? कहा, मैं कुछ परेशानी में हूँ। मेरा जो महल है वो जर्जर हो गया है। मेरे जो नौकर चाकर थे 32, वो भी अब मेरे साथ नहीं रहे। 5 रानियां थीं, वो भी वृद्ध हो गई। मुझे कुछ मदद चाहिए। राजा ने अपने साथियों से कहा, इन्हें 10 सोने के सिक्के दे दो। उस व्यक्ति को गुस्सा आया थोड़ा सा। कहा, 10 से मेरा क्या काम होगा? 10 तो बहुत कम है। राजा सोच में पड़ गए। फिर उसने कहा कि तुम मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो। वहां पे इतना धन है, इतना धन है, और मेरे पैर पड़ते ही वो सब सूख जाएगा पानी, और तुम जितना धन चाहिए उतना धन ले सकते हो वहां पे। राजा ने अपने साथियों से कहा, इन्हें 100 सोने के सिक्के दे दिए जाए। 100 सोने के सिक्के लेके वो व्यक्ति ने कहा, अच्छा भाई चलता हूँ। राजा ने भी नमस्कार किया और राजा के वो भाई निकल पड़े। तब राजा के सिपाहियों ने, साथियों ने उनसे कहा, महाराज ये तो कोई नज़र से आपका भाई नहीं लगता। आपने इस ठग जैसे व्यक्ति को 100 सोने के सिक्के क्यों दे दिए? और वो आपको भाई कह रहा था। हम तो जहाँ तक आपको जानते हैं, दूर दूर तक आपका कोई भी भाई ऐसा सन्यासी नहीं है। फिर भी आपने उसे अनुज भी कहा और उसे 100 सोने के सिक्के भी दिए। तब राजा ने कहा, देखो दुनिया में 2 ही होते हैं, एक राजा और एक रंक। तो उस नाते से ये मेरा भाई हुआ। राजा हो या रंक हो, है तो सभी मनुष्य आत्माएं। तो उस नाते से ये मेरा भाई हुआ। और तुमने उसकी बात सुनी? जब मैंने उससे कहा कि अभी इस साल कंगाली पड़ी है, इस साल थोड़ा सूखा पड़ा है, तो 10 से काम चला लो, तो उसने कहा, मेरे साथ चलो समुद्र के पार, वहाँ पे बहुत धन है, और तुमने मेरा प्रताप तो देख ही लिया है कि मेरे पैर रखते ही वहाँ की जमीन सूख जाएगी। राजा ने कहा कि उसका कहने का तात्पर्य ये था कि जब मेरे पैर तुम्हारे यहाँ पड़े तो तुम्हारा कोष खाली नजर आने लगा तुम्हें। यानी उसके पुण्य प्रताप इतने थे कि उसके पुण्य प्रताप से मुझे मेरा कोष खाली लगने लगा। मैं उसको सोने के सिक्कों से तौल के दे सकता था। इसलिए उसने सरकास्टिकली कहा कि सोने के महल तुम्हें दिला दूंगा, समुद्र पार, 7 समुद्र पार चलो। यानी ये जो देह है यही तो सब कुछ है। ये राज्य में इसके पैर पड़ते ही मेरे मन में ख्याल आया कि मेरा राजकोष खाली हो गया, और मैंने कहा कि चलो इसको 100 दे दो। उसने जो कहा कि मेरा जर्जर महल हो चुका है, यानी उसका शरीर पुराना हो गया,
उसके 32 दांत जो थे वो भी टूट चुके थे और उसके 5 कर्मेंद्रियों ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। जो उसने कहा, 5 रानियां वृद्ध हो गई हैं, ये कर्मेंद्रियां अब साथ नहीं दे रही हैं, इसलिए मैंने उसे 100 सिक्के दे दिए। जो व्यक्ति इतना ज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को मैं ढोंगी नहीं कह सकता। और बड़ी बात ये, कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर रहा हूँ और उसकी हर बात से मैं कुछ ना कुछ सीख लूँगा। दोस्तों, कुछ लोग बड़े साधारण से दिखते हैं, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए। किसी के चेहरे से, किसी के कपड़ों से, किसी के लुक से हम नहीं जान पाते कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है। जैसे कि राजा विद्वान था तो उसने उसकी विद्वता को पहचान लिया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जो इतनी हिम्मत से कह रहा है कि राजा मेरा भाई है, उसको कह रहा है कि मेरे पैर के प्रताप से समुद्र सूख जाएगा, यानी कितनी विद्वता है। तो राजा ने उसे अपना सलाहकार बना लिया और रख लिया। जीवन में कई बार हम भी कुछ लोगों को बहुत ऑर्डिनरी समझ लेते हैं, इनसे क्या होगा, अरे ये क्या कर पाएंगे। कभी किसी को कम मत आके। भगवान ने सब कुछ एक को नहीं दिया, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ तो दिया है। कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता हर आत्मा में है। और जब हम अपनी विद्वता का उपयोग करके सामने वाले की विद्वता का सम्मान करते हैं तो वो ईश्वर भी हमारा सम्मान करता है। आशा है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।